दोस्तों, कभी कभी जिंदगी इंसान को ऐसी जगह ले आती है जहां न कोई जाना पहचाना चेहरा हो, न कोई अपना घर बस हो, तो सिर्फ दो छोटे से बच्चे, एक उम्मीद और एक अधूरी दुआ। टिंकू और रानी की कहानी भाग 1 में आपने देखा कैसे वो दोनों नदी के तूफान में बह गए। आज है उनकी वापसी की कहानी। दद्दा रमेसर ने टिंकू और रानी को अपने टूटे फूटे घर में पनाह तो दी थी, लेकिन उनकी घरवाली कमलाबाई का मिजाज जितना कड़क था, उतनी ही कड़क उसकी आवाज। हर सुबह एक ही राग उठो, सूरज सिर पर आ गया। यहाँ कोई राजा रानी नहीं रहते, काम करोगे तो रोटी मिलेगी, वरना नहीं। रानी चौंक कर उठ जाती, टिंकू आंखें मलते हुए झट से खड़ा हो जाता। नदी की वो डरावनी रात अभी तक उनके सपनों में आती थी, लेकिन अब एक नया डर था कमलाबाई का। हर सुबह टिंकू दद्दा के साथ नाव लेकर नदी पर जाता। लहरें अब भी उसे डराती थीं। पानी की आवाज सुनकर दिल कांप जाता, लेकिन वो मन में सोचता, अगर मैंने हार मान ली तो रानी को कौन देखेगा। उसके पतले कंधों पर भारी रस्सी होती, पांव में नुकीले पत्थर चुभते। धूप में बदन जलता, फिर भी टिंकू की आंखों में चमक बनी रहती। एक दिन दद्दा ने पूछा, थक गए हो बेटा? नहीं दद्दा, मैं ठीक हूँ। दद्दा मुस्कुराए, फिर थोड़ी देर चुप रहे। टिंकू ने धीरे से पूछा, दद्दा, आप इतने बूढ़े हो गए हो, फिर भी इतनी मेहनत करते हो, आपके बेटे बेटी कहाँ हैं? दद्दा की आंखें भीग गईं। बोले, बेटा, वो अपनी अपनी जिंदगी में खुश हैं। हम बूढ़े माँ बाप को कोई याद नहीं करता। टिंकू ने दद्दा का हाथ थाम लिया और बोला, दद्दा, हम हैं ना, हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। दद्दा की आंखों से एक आंसू टपक पड़ा। फिर दोनों चुपचाप जाल डालने लगे। उधर रानी सारा दिन घर में काम करती। कमलाबाई उसे एक पल भी चैन नहीं लेने देती। आंगन बुहारो, बर्तन मांजो, पानी भरो, खाने के नाम पर सूखी रोटी और बासा दाल। एक दिन दोपहर को रानी कुएं से पानी भर रही थी। छोटी सी कलाइयां रस्सी खींचते खींचते कांप गईं। भूख से पेट में मरोड़ उठने लगी। आंखों के आगे अंधेरा आया और रानी वहीं बैठ गई। हिम्मत करके उठी और डरते डरते कमलाबाई के पास गई। काकी, पेट में दर्द हो रहा है, बहुत भूख लगी है, थोड़ा खाना दे दो, फिर सारा काम कर दूंगी। कमलाबाई चीख पड़ी, भूख से कोई मरता नहीं, हम भी ऐसे ही बड़े हुए हैं। पहले पानी भर, फिर खाना मिलेगा। मुफ्त में रोटी तोड़ने आई है क्या? रानी की आंखें भर आईं। वो चुपचाप मुड़ गई, एक शब्द नहीं बोली और फिर से कुएं की तरफ चल पड़ी। रात को जब दोनों थककर चारपाई पर बैठे, टिंकू ने रानी का हाथ देखा, लाल लाल छाले पड़े हुए। बोला, रानी, तूने आज खाना खाया? रानी मुस्कुरा दी और बोली, हाँ भैया। टिंकू बोला, मुझसे झूठ मत बोल, मुझे पता है तुझे भूख लगी है। रानी की आंखें झुक गईं। टिंकू ने अपनी धोती के कोने से एक छोटी सी पोटली निकाली। उसमें थी 2 भुनी मछलियां और एक रोटी। बोला, दद्दा के साथ नाव पर जब हम आग जलाते हैं तो मैंने छुपाकर तेरे लिए रख लिया था। मुझे पता था तुझे भूखा रहना पड़ता है। रानी की आंखें भर आईं। उसने खाना खाया। फिर टिंकू ने कहा, सो जा रानी, एक दिन हम अपने घर जाएंगे, वहाँ मई हमें पेट भर खाना खिलाएगी। रानी ने पूछा, भैया, मई और बाबूजी हमें ढूंढ रहे होंगे ना? टिंकू ने आसमान की तरफ देखा जहाँ तारे टिमटिमा रहे थे और बोला, हाँ रानी, वो जरूर ढूंढेंगे, मई कभी नहीं छोड़ती। दोनों उसी तारों भरे आसमान के नीचे सो गए। एक शाम रानी नदी किनारे पानी भरने गई। वहां उसने देखा कई औरतें दीप जलाकर नदी में बहा रही थीं। माथे पर हल्दी, कुमकुम, हाथों में फूल, होठों पर मंत्र। एक बूढ़ी अम्मा ने रानी को देखा और बोली, बिटिया, तुम भी माँ गंगे से कुछ मांग लो, नदी माई सबकी सुनती है। रानी ने आंखें बंद की, हाथ जोड़े और फुसफुसाई, माई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे और टिंकू भैया को अपने घर पहुंचा दो। एक हल्की लहर उठी और एक दीपक रानी के पांव के पास आकर रुक गया। रानी का दिल अजीब सुकून से भर गया। रानी ने घर आकर टिंकू को सब बताया। टिंकू बोला, रानी, क्या हम भी प्रार्थना कर सकते हैं?
रानी बोली, हाँ भैया। अगली सुबह सूरज उगने से पहले दोनों नदी किनारे गए रेत पर घुटने टेक कर बैठ गए, हाथ जोड़े आंखें बंद की। टिंकू बोला, माई हम बहुत छोटे हैं, हमें नहीं पता यहाँ से कैसे जाएं, बस हमारे मई बाबूजी को रास्ता दिखा दो। तभी एक ठंडी हवा चली, नदी की लहरें थम सी गईं और दोनों बच्चों के दिल में एक अजीब शांति उतर आई, जैसे किसी ने कहा हो, मैं आ रही हूँ बच्चों। शाम का वक्त था। दद्दा, टिंकू और रानी तीनों नदी किनारे थे। दद्दा ने हैरानी से कहा, अरे आज नदी कितनी शांत है, इतने दिनों बाद पानी थमा है। तभी दूर से एक छोटी नाव आती दिखी, उस पर दो साए, एक मर्द एक औरत। नाव धीरे धीरे किनारे लगी, औरत उतरी और उसकी आवाज टूट गई, टिंकू रानी। टिंकू के पांव जम गए, उसे यकीन नहीं हुआ। फिर एक पल में वो दौड़ पड़ा। रानी चीखी, माई। और अगले ही पल दोनों बच्चे अपनी माई की गोद में थे। माई रोते रोते उन्हें चूम रही थी। मेरे लाल, मेरी रानी, तुम्हारे बिना माई जी नहीं सकती थी। बाबूजी की आंखें भी भीगी थीं। उन्होंने कहा, हमने कितने गांव, कितने घाट खोज डाले। कल रात सपने में एक आवाज आई, पूरब की तरफ जाओ, तुम्हारे बच्चे वहीं हैं। टिंकू और रानी ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखों में आंसू थे। यही तो वो दुआ थी जो नदी माई ने सुनी थी। टिंकू और रानी ने दद्दा के पांव छुए। दद्दा की आंखें भर आईं और बोले, जाओ बेटा, अपने घर जाओ, तुम दोनों मुझे अपने बच्चों जैसे थे। टिंकू बोला, दद्दा हम हर महीने मिलने आएंगे पक्का। तभी कमला बाई भी आ गई। वो चुपचाप खड़ी रही, फिर धीरे से बोली, रानी बिटिया, मुझे माफ करना, मैंने तुम पर बड़ी सख्ती की। रानी ने उसके हाथ थाम लिए और बोली, काकी आपने हमें मेहनत करना सिखाया, यही तो असली सीख थी। कमला बाई की आंखें भर आईं। नाव धीरे धीरे नदी के बीच चली। लहरें जैसे बच्चों को विदा कर रही थीं। माई ने दोनों को बाहों में समेट लिया। बाबूजी ने सिर पर हाथ फेरा। टिंकू बोला, माई नदी, माई ने हमें मिलवाया। माई की आंखों से आंसू टपके और वो बोली, हाँ बेटा, जब माँ अपने बच्चे को पुकारती है तो नदियां भी रास्ता बदल देती हैं। आसमान गुलाबी था, हवा में मिठास थी, लहरें नाव को आगे ढकेल रही थीं। टिंकू और रानी अपने घर लौट रहे थे, नदी माई की कृपा से। दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी नीचे कमेंट में जरूर बताइए। आपके कमेंट मुझे और अच्छी कहानियां बनाने की ताकत देते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करके घंटी दबाइए ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली कहानी में।